हेलो दोस्तों, अपन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं जो यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में थर्ड क्लासेस जो आज जो अपन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में जो है अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। ठीक, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन जो है आज जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक, जैसे कि आपको सिंपल संख्या आ जाए, मान लो 3 2 5 6 3 5 2 9 4। ठीक है, ये आ जाए, इसका पूछा जाए इकाई अंक। ठीक है, इसका इकाई अंक पूछा जाए, इस संख्या का पूछे कि इस संख्या को इंटू करने पर इसका जो है फर्स्ट नंबर इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक, तो अपन को क्या करना है, 4 जो रहता है लास्ट की संख्या से गुणा करना है। 4 दूनी 8, तो फिर 8 आया, 8 को फिर जो इससे गुणा करना है, 8 छिंगे 48 करोगे तब भी 8 आएगा। फिर 8 से यहाँ से गुणा करना, 8 दूनी 16, तो इकाई अंक क्या आया 6। एक बार और देखो, 4 दूनी 8, 8 छिंगे 48 यानी 8 दूनी 16, तो 16 यानी लास्ट का इकाई अंक कितना आया 6 आया। ठीक, इकाई अंक कितना आया 6 आया। एक और देखो, आप एक उदाहरण और देखो, ये मान लो बड़ा देख लो, 6 2 5 3 2 5 6 9 7 2 7 3 7 8 2। ठीक है, इसका इकाई अंक पूछा जाए तो आप उनको क्या करना है, जो संख्याएं दी रहती हैं उनके लास्ट के अंक के आप उसमें गुणा करना है। ठीक है, 2 का 2 7 14, फिर लास्ट का अंक 4, तो 4 9 36, फिर लास्ट का 6 देखना है, 6 का 3 में करोगे 6 3 18, यानी लास्ट का अंक क्या आया 8 आया। तो इसका इकाई अंक क्या आया 8 है। आपसे इस पर पूछा जाए तो आप तुरंत निकाल के दोगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। देखो 2 7 14 यानी लास्ट का फिर 4 लेंगे, तो 4 9 36 यानी लास्ट का 6 लेंगे, 6 3 18 आया, लास्ट का अंक आया 8। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, 8 आया। इस प्रकार का आपको निकालना है। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, जी मान लो को 2 3 5 6 2 6, तो इस प्रकार कैसे निकाले, इसको जो है अपन आगे समझते हैं। ठीक, आगे के देखो, अगर आपको कई संख्या दिख जाए, संख्या के लास्ट में 0 1 5 और 6, ये जो है ऐसी संख्याएं हैं, इनकी जो है जो मर्जी आप जो है पावर कर लो, इन पे जो मर्जी जितनी बड़ी पावर चढ़ा लो आप, उसका इकाई अंक हमेशा 0 पे जितनी बड़ी पावर कितनी बड़ी पावर चढ़ा लो, आपका 0 का इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे कि मान लो 5 6 2 0, इसमें पावर है 6 2 5 8 2, कितनी बड़ी मर्जी जो पावर चढ़ाओ, इसका इकाई अंक अगर पूछा जाए लास्ट में 0 है, उस पर कितनी मर्जी पावर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा जो है 0 ही आएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ जो है समझना है। देखो आगे, इसी प्रकार जो है लास्ट में संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, जैसे 2 3 2 5 6 1, इसके पावर जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए, 6 2 5 8 6 8 और आगे बढ़ती जाए, तो इसकी एक लास्ट संख्या के लास्ट में आ गया, उसकी जितनी मर्जी पावर चढ़ा लो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, समझ आया। ऐसे ही 5 और 6 का रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो लास्ट में आ जाए 5 3 2 5, लास्ट में 5 आएगा। अब इसकी मर्जी जितना भी मर्जी पावर कर लो, जितनी भी बड़ी पावर कर लो आप, 6 2 5 3 5 8, जितनी मर्जी पावर हो, इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। ठीक, ऐसे ही 6 का रहता है। 6 का देख लो, 2 3 5 6, लास्ट में 6 आ गया, इसकी पावर जितनी मर्जी पावर कर लो, 6 2 5 8 9 2 0, जितनी मर्जी पावर कर लो, इसका इकाई अंक जो है हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया।
इसके अलावा जो संख्याएं बची उसको अपन देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम 4 और 9। 4 और 9 का कैसे निकालते हैं। 4 और 9 इनको भी समझते हैं। ठीक, 4 और 9 अपन जो है कैसे निकालते हैं इनका भी देखते हैं। अगर 4 की पावर जो है 1 करते हैं तो कितना आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। 4 की पावर 2 करते हैं, 4 चौके 16, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6। अगर 4 की पावर 3 करते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 4। अगर 4 की पावर जो है 4 करते हैं, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 2 से 56, तो इकाई अंक कितना आया 6, तो इसका 6। इसी प्रकार आगे चलता जाता है। तो 4 की पावर जो है आप 5 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 6 करोगे तो आपका 6 आएगा, 4 की पावर 7 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 8 करोगे तो आपका इकाई अंक 6 आएगा। इस पे कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, वो पैटर्न समझो उसको। अगर 4 की पावर जो है आप जो है विषम कर 4 की पावर विषम आती, विषम संख्या आती है यानी ऑड संख्या आती है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। अगर 4 की पावर जो है इवन संख्या यानी सम संख्या आती है तो उसका जो है इकाई अंक 6 आएगा। देखो आप, अगर 4 की पावर 3, 3 क्या है ऑड आ रही है तो 4 आ रहा है। 4 की पावर 4 सम है तो 4 की पावर तो इकाई अंक 6 आ रहा है। अगर 4 की पावर ऑड आ रही है तो 4, 4 की पावर सम आ रही है तो 4, 4 की पावर विषम आ रही है तो 4, 4 की पावर सम आ रही है तो 6। देखो 4 की पावर विषम 4, 4 की पावर विषम 4, 4 की पावर जो है विषम 4, 4 की पावर विषम 4। ठीक है, 4 की पावर अगर सम आ रही है तो 6 आएगा, 4 की पावर सम। इस प्रकार क्या साबित होता है इससे, अगर 4 की पावर जो है विषम संख्या आती है तो उसका जो है इकाई अंक 4 आएगा। अगर 4 की पावर सम संख्या आती है तो उसका जो है इकाई अंक 6 आएगा। इसको याद रखना है आपको। इसका एक उदाहरण भी लेके मैं बता दें। जैसे कि मान लो आप 3 4 6 4 ये संख्या दी है, इस पे जो है पावर 29 दी है। ठीक है, अब 29 होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, विषम होता है या सम होता है। ठीक है, 29 होता है विषम, तो इस पे विषम पावर दी है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा तुरंत बताओगे आप 4। ठीक है, इस प्रकार आ जाए जैसे कि मान लो 5 6 4 इसका पावर आ जाए 92 आ जाए, 92 आ जाए, तो 92 क्या है, 92 एक सम संख्या है, तो सम संख्या है पावर 4 पे सम है तो कितना आएगा इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको समझना है। इसी प्रकार 9 का रहता है, 9 का भी समझाता हूँ। 9 का भी समझो, 9 का समझो। 9 की पावर 1 करते हो तो 9 का इकाई अंक 9 आएगा। 9 की पावर 2 करते हो तो इकाई अंक 9 आएगा। 9 की पावर 3 करते हो तो इकाई अंक 9 आएगा। 9 की पावर 4 करते हो तो इकाई अंक 1 आएगा। इसी प्रकार क्या साबित होता है इससे होता है 9 की पावर अगर विषम आती है तो इसका इकाई अंक 9 आएगा। अगर 9 की पावर सम आती है तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 की तरह है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मान लो 5 6 9 आ गया, इसकी पावर आ गई 3 2 5 2। ठीक है, और ये संख्या क्या है 3252, उस पर पावर है 569 पे 3252, तो 3252 एक सम संख्या है। सम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। इसका तुरंत बताओगे 1 आएगा। अगर जो है ठीक है, अगर जो है 3 2 5 9 इस पे पावर आ जाए मान लो 4 6, ये 4 है, 4 6 2 3, ये 3 है। ठीक है, तो 4623 आ गई। तो ये क्या है एक विषम संख्या है, तो विषम अगर 9 की पावर विषम आने पर तो क्या आएगा इसका इकाई अंक 9 है। लास्ट में 9 है, 9 देखना है। 9 की पावर जो है विषम आ रही है तो क्या आएगा इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक आएगा 9। ठीक है, ये प्रकार आपको समझना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इन पे ही सवाल बनते हैं। अब अपना संख्या रह क्या गई, अपन ने किस किस का कर लिया, 0 का भी देख लिया, 1 का भी देख लिया, 5 का भी देख लिया और जो 6 का भी देख लिया, और किसका लिख लिया 4 का 9 का। बचा कितना 2 3 7 और 8। अब इन तीनों का अपन और देखते हैं कैसे निकालते हैं इकाई अंक। ठीक है, अगले पेज में देखते हैं। ठीक,
अपन किसका देखना है, 2, 3, 7 और 8। ठीक, अपन देखते हैं 2 का पहले। अगर 2 की पावर 1 करते हो तो उसका इकाई अंक 2 आएगा। 2 की पावर जो है 2 करते हो तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। 2 की पावर 3 करते हो तो उसका इकाई अंक जो है आपका 8 आएगा। 2 की पावर 4 करते हो तो आपका इकाई अंक जो है 6 आएगा। ठीक, इसी प्रकार आगे रिपीट होता जाता है। 2 की पावर 5 करोगे आप तो उसका इकाई अंक 2 आएगा। 2 की पावर 6 करोगे तो इसका इकाई अंक 4 आएगा। और 2 की पावर जो है 7 करोगे तो इसका इकाई अंक 8 आएगा। 2 की पावर 8 करोगे तो इसका इकाई अंक जो है 6 आएगा। इसी प्रकार आगे रिपीट होता जाता है। 2 की पावर 4 के बाद जो है रिपीट होता जाता है। ठीक, और यहाँ 2 की पावर अगर 0 आती है तब भी जो है उसका इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, ये सिर्फ संख्या में बता रहा हूँ। देखो इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो 262 की पावर 29 आए तो आपको इसका इकाई अंक कैसे निकालना है, इसमें जो है 4 से डिवाइड करना है। जो पावर रहती है 4 से डिवाइड करो, 4 7 28 यानी 1 बचा। जो शेषफल बचता है 1, जो लास्ट संख्या रहती है उस पर पावर चढ़ा देते हैं जो शेषफल बचता है उसको। ठीक है, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 लोगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 2। तो आप तुरंत लिखोगे इसका इकाई अंक जो है इस संख्या का इकाई अंक 2 आएगा। ठीक, और देख लो अगर जो है 462 है, इसका इकाई अंक आ जाए मान लो 30 तो 4 से भाग दोगे, इसमें लास्ट का अंक 2 है, जो शेषफल बचेगा उस पर पावर चढ़ा दोगे लास्ट के अंक। 4 7 28, 2 बचा तो 4 की पावर 2 का कितना आएगा, 4 इकाई अंक आएगा। ठीक, इस प्रकार जो पावर बड़ी भी दे ही रहती है। ठीक है, पावर बड़ी देखो 6 2 2 4 2। ठीक है, इस पे पावर है मान लो 8 2 3 4 5। इसमें क्या करना है आपको, लास्ट की तो जो पावर की जो दो अंक रहते हैं उसमें 4 से भाग देना। 4 से भाग दोगे या 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो 1 बचेगा शेष। जो लास्ट का अंक रहता है उसको, जो शेष बचता है उसको पावर 2 की पावर 1 तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इस प्रकार आपको जो है याद रखना है। 2 की पावर 3 आए तो 8। अब एक चीज़ और देख लो, जैसे कि मान लो 5 2 3 2, जो आपका आ जाए 8 2 9 2 4। लास्ट के 2 अंक इसमें जो 4 से भाग दो, 4 6 24, पूरा भाग चला जाए तो ये 2 है। पूरा भाग चला गया तो 0 आ रहा है, पूरा भाग चला जाए तो उस पर 0 पावर 0 आई तो 0 पावर आने पर जो है 2 की पावर 0 तो उसका इकाई अंक 6 आ गया। ठीक, इस प्रकार रहता है। इसी प्रकार 3 का 7 का 8 का उसको भी समझा दे रहा हूं। इसी प्रकार देख लो अपना 3 का, 3 की पावर 1 करोगे तो इसका इकाई अंक 3 ही आएगा। 3 की पावर 2 करोगे तो इसका अंक 9 आएगा। 3 की पावर 3 करोगे तो 9 तिया 27 यानी 7 आएगा। 3 की पावर 4 करोगे 7 तिया 21 यानी 1 आएगा। इसी प्रकार आगे रिपीट होता जाता है। और 3 की पावर 0 पर भी इकाई अंक 1 ही माना जाएगा। ठीक, देखो उदाहरण 3 2 5 3, इसके पावर आ गई मान लो 3 2 5 6 6। ठीक, 6 4। अब इसकी पावर, इसका जो है इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालना है तो लास्ट के 2 अंक रहते हैं उसमें जो है 4 से भाग दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24 तो पूरा भाग चला गया इसमें लास्ट 2 तो 3 की पावर जो है पूरा भाग चला कितनी आएगी, 0। तो 3 की पावर 0 का जो है आपका इकाई अंक माना जाएगा 1। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन आते 3, अगर लास्ट में 2 अंक पावर 2 भाग देने पर 3 की पावर 3 आती है 7, 3 की पावर 2 आती है 9, 3 की पावर 1 आती है तो 3। इसी प्रकार रहेगा आपका जो है 2 हो गया, 3 हो गया, 7। 7 की पावर 1 करोगे तो उसका 7 आएगा इकाई अंक। 7 की पावर 2 करोगे तो 9 आएगा। 7 की पावर 3 करोगे तो 3 आएगा। और 7 की पावर जो है 4 करोगे तो जो आपका जो है 1 आएगा। ठीक, इसी प्रकार जो है 8 का रहता है। 8 की पावर 1 करोगे तो 8, 8 की पावर 2 करोगे जो 64 यानी 4, 8 की पावर 3 करोगे 8 चौक 32 यानी 2, और 8 की पावर जो है 4 करोगे और तो आएगा 6।
ठीक, ये रहता है। या 8 की पावर जो है 0 आती है तब भी 6, और यहाँ 7 की पावर 0 आती है तब भी जो है 1। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। आओ अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। कोई भी संख्या का अपन जो है वर्ग करें तो उसका इकाई अंक क्या संख्या जो है नहीं आ सकती, वो पूछ रहा है इनमें से ऑप्शन में। देखो, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आएगा। 3 का वर्ग करोगे 3 त्रिक 9, 4 का वर्ग करोगे 4 चौक 16 यानी 6, 5 का वर्ग करोगे 5 25 यानी 5, 6 का वर्ग करोगे 6 36 यानी 6, 7 का वर्ग करोगे 7 49 यानी 9, 8 का वर्ग करोगे 8 64 यानी 4, 9 का वर्ग करोगे 9 9 81 यानी 1, और 10 का वर्ग करोगे यानी जो है आपका 0, 10 नहीं 100, इकाई अंक आएगा 0। ठीक, तो इकाई अंक क्या क्या आ सकते हैं। इकाई अंक आ सकता है 1, आपका जो है 1 4 5, ठीक है 1 4 5, और आपका क्या है 9 और जो है 0, और क्या है 1 4 9 हो गया और 6 और 9। ठीक है, ये अंक आ सकते हैं वर्ग करने पर। वर्ग करने पर सिर्फ ये अंक आएंगे, किसी भी संख्या का मर्जी वर्ग करोगे इसके अलावा कोई अंक नहीं आएगा। और आएगा क्या नहीं, 2 3 7 8। ठीक, ठीक 2 3 7 8 जो किसी संख्या का, अगर कोई भी संख्या का वर्ग करके देख लो 2 3 7 8 जो है नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा 2 3 7 8। तो इसमें क्या है, 4 आ सकता है किसी संख्या का वर्ग करने पर, 9 भी आ सकता है किसी संख्या का वर्ग करने पर, 6 भी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। तो आंसर नंबर बी सही हो गया। ठीक, इसको आपको याद रखना, किसी संख्या का वर्ग जो करोगे तो अब 2 3 7 8 नहीं आ सकता। ठीक है, इसी ऑप्शन के अलावा आप जो वो जो है 3 ऑप्शन भी दे सकता था, जो है 4 भी दे 7 भी दे सकता था, 8 भी दे सकता। 8 तो दिया है, ये 2 3 7 भी ऑप्शन में दे सकता था। इसका अपोजिट भी पूछ सकता है। यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं आ सकता, यहाँ पूछ सकता है निम्न में से कौन सा इकाई अंक आ सकता है। तो ये 3 गलत दे देगा, 1 सही देगा, 1 इनमें से दे देगा ऑप्शन में, तो वो भी है। ठीक, अब देखो अगला सवाल।